हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के PYQs। इसमें पूरे प्रीवियस 35 ईयर के पूरे PYQs है। ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है, तो अगर आप इसे परचेस करना चाहें तो यू कैन गो फॉर इट। तो ये है प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं, इसमें पूरे दिया आप पॉज करके देख सकते हैं। तो ये हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये मैच द फॉलोइंग डिजीज़ विद अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ये कुछ डिजीज़ दिए हुए हैं, इसको हमें इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म से मिलाना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला टाइफाइड दिया हुआ है, तो टाइफाइड किससे कॉज करता है? तो टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी से कॉज करता है, ठीक है। दूसरा है निमोनिया। निमोनिया किससे कॉज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई से होता है, तो यहाँ हेमोफिलस के साथ जाएगा। तीसरा है फाइलेरिया। फाइलेरियासिस जो होता है ये बुर्जेरिया बैंक्रॉप्टी से होता है, ठीक है। मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम से होता है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। अब हम देखते हैं पहला जो है वो थर्ड के साथ। पहला थर्ड के साथ सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको एक भी आता है तो आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा करेक्ट। और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, ये 2020 में पूछा गया है। तो इसमें बोला है द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट कैन इंटर द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मोडियम कौन से इन्फेक्शियस स्टेज में इंटर करता है? तो पहला है स्पोरोजोइट, दूसरा है फीमेल गैमेटोसाइट, तीसरा है मेल गैमेटोसाइट, चौथा है ट्रोपोजोइट्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में इंटर करता है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये 2019 में पूछा गया था। तो इसमें पूछ रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द टाइफाइड। तो टाइफाइड फीवर के और उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट में जो करेक्ट ऑप्शन है वही हमको चूज़ करना है। तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के साथ UTI टेस्ट दिया हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ विडाल टेस्ट दिया हुआ है, सैल्मोनेला टाइफी के साथ एंथ्रोन टेस्ट दिया हुआ है, सैल्मोनेला टाइफी के साथ विडाल टेस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, सैल्मोनेला टाइफी के साथ विडाल टेस्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। ये 2018 में पूछा गया है। इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। तो ऐसे कौन सा डिजीज में मॉस्किटो बाइट करने की वजह से लिम्फेटिक वेसल्स में इन्फ्लेमेशन सूजन आ जाती है? तो पहला है एलिफेंटियासिस, दूसरा है स्करियासिस, तीसरा है मोबियासिस, चौथा है रिंगवर्म डिसीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, उसे हम एलिफेंटियासिस कहते हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 2015 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें से कौन सा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है? पहला है एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, दूसरा है ट्राइकोमोनियासिस, तीसरा है एंसिफिलिटिस, चौथा है सिप्लिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, एंसिफिलिटिस जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये 2015 में पूछा गया था। द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका फीड अपॉन। एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका जब एक्टिव फॉर्म में रहता है तो वो किस पे फीड करता है? म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा ऑफ कोलोन ओनली, फूड इन इंटेस्टाइन, ब्लड ओनली, एरिथ्रोसाइड म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ कोलोन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, तो वो फीड करता है एरिथ्रोसाइड म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ कोलोन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये 2015 में पूछा गया था। तो इसमें देखते हैं मैच ईच डिजीज विथ इट्स करेक्ट टाइप। डिजीज को उसके करेक्ट टाइप से मिलाना है हमें। तो पहला दिया हुआ है इसमें ट्यूबरकुलोसिस, और उसके बाद वूपिंग कॉफ है, डिप्थेरिया है, फिर पोलियो है। तो इसमें से हमें इन सबको मिलाना है। तो देखते हैं पहला जो ट्यूबरकुलोसिस है वो किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे ये सारे इन सबको हमें ये जो दिया हुआ है इनको हमें इनसे मिलाना है। तो इसमें ट्यूबरकुलोसिस जो है वो हार्मलेस बैक्टीरिया होता है, तो पहला जो है वो 4th के साथ जाएगा। बी वूपिंग कॉफ। वूपिंग कॉफ जो होता है वो किल्ड बैक्टीरिया होता है, तो ये सी के साथ जाएगा। तीसरे के साथ जाएगा। तो उसके बाद डिप्थेरिया। डिप्थेरिया बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म में और टॉक्सिन के इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन होता है, और पोलियो जो होता है ये हार्मलेस वायरस होता है। तो पहला जो है वो 4 के साथ जाएगा। तो पहला 4 हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, सिर्फ बी ऑप्शन में है। आप आराम से कर सकते हो अगर आपको एक भी पता है तो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये 2015 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडो पैरासाइट ऑफ द ह्यूमन सोस वीवी पैरिटी। कौन सा एंडो पैरासाइट ह्यूमंस में वीवी पैरिटी शो करता है? तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है एंटरब्यूस वर्मिकुलरिस, तीसरा हुआ है ट्रिकनेला स्पिरलिस, चौथा दिया हुआ तीसरा एस्करीज लुब्रिकॉइड, चौथा दिया है एनासिस्टोलोमा ड्यूडोनेल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ट्राइकनेला स्पिरलिस जो होता है ये एंडो पैरासाइट जो होता है वो ह्यूमन में विविपैरिटी शो करता है। ना नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये 2015 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन। प्रोटोजोन कॉजिंग डिजीज में कौन सा है? पहला है इन्फ्लुएंजा, दूसरा है बेबेसियस, तीसरा है ब्लास्टोमाइसोसिस, चौथा है सिप्लिस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, बेबियोसिस जो होता है वो प्रोटोजोन कॉजिंग डिजीज है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये 2015 में पूछा गया था। इसमें पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन से हैं वो हमें बताने हैं। तो इसमें दिया है W.M. Stanley shows that virus could be crystallized। उसके बाद दिया हुआ द टर्म कंटाजियम वाइवम फ्लूडियम was coined by M.W. Banerjee। थर्ड दिया हुआ है मोजैक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बींग आर कॉज्ड बाय वायरसेस। उसके बाद फोर्थ दिया हुआ है द वीरियोइड वर डिस्कवर्ड बाय डीजो आइवोस्की। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ये यहाँ पे